नमस्कार दोस्तों, शर्मा एजुकेशन में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं मनीष शर्मा आज आप लोगों के लिए टैक्सोनॉमी का 5वां पार्ट, अभी तक हमारे टैक्सोनॉमी के 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने जीवों के वर्गीकरण में नॉन कॉर्डेटा आज जो होने वाला है आपका, इससे पहले वाले जो थे वीडियो थे उनमें हमने कॉर्डेटा संघ के बारे में जान लिया था। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन कॉर्डेटा क्या होता है, अकशेरुकी जो जीव होते हैं उनमें कौन कौन से संघ आते हैं, उसके बारे में हम इससे पहले आप लोगों को ग्राफ के रूप में बता चुके हैं कि इसके अंतर्गत 10 संघ में से विभाजित करते हैं। यहाँ से एग्जाम में आपके इसका जो एग्जाम्पल होता है, जिस संघ में जो आने वाले जीव हैं, यहाँ से एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल होते हैं वहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और इसी तरह आप करते रहिए। कहते हैं कि कोई भी चीज़ को अगर आप सतत रूप से करते जाते हैं तो एक ना एक दिन वो आपको मुकाम पर पहुंचा ही देती है। तो इसी तरह दोस्तों लगे रहिए और एक ना एक दिन सफलता आपकी ज़रूर कदम चूमेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा जिसे बोलते हैं अकशेरुकी जीवों का वर्गीकरण, इसके अंतर्गत हमने देख लिया है। इससे पहले हमने अंतर इनको देखा था कि जो नॉन कॉर्डेटा होता है इसमें बैकबोन अनुपस्थित होती है। इसके अलावा इसमें जो हार्ट होता है वो कहाँ होता है? जो हार्ट होता है वो डोर्सल साइड होता है, यानी कि पृष्ठीय भाग में होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें हमने अन्य भी अंतर पढ़े थे, जैसे जो कॉर्डेटा संघ था उसमें फेरेंजियल गिल्स पाए जाते थे, लेकिन इसमें नहीं पाए जाते थे। उसमें पोस्टल एनल पाई जाती थी, किसमें? कॉर्डेटा संघ में, लेकिन नॉन कॉर्डेटा में पोस्टल एनल नहीं पाई जाती है। ठीक है। उसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है वो किसमें? कशेरुकी में, वो डोर्सल साइड यानी पृष्ठीय होता है, लेकिन इसमें जो तंत्रिका तंत्र होता है यानी कि नॉन कॉर्डेटा में वो आपका कहाँ होता है? वर्टिकल होता है। हार्ट जो होता है वो कॉर्डेटा संघ में पेट की तरफ यानी कि वर्टिकल होता है, लेकिन अकशेरुकी या नॉन कॉर्डेटा में आपका जो तंत्रिका तंत्र मिलेगा वो आपका कहाँ मिलेगा? वर्टिकल मिलेगा यानी कि पेट की तरफ, और हार्ट इसमें बैक मिलेगा यानी कि डोर्सल साइड में मिलेगा। तो ये अंतर हम इससे पहले देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं नॉन कॉर्डेटा को। देखिए, जब हमें नॉन कॉर्डेटा का अध्ययन करना हो तो सबसे पहले हम इसे 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है। इसे हम क्या करेंगे? 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग इसका क्या बनाएंगे हम? इसका पहला भाग बनेगा प्रोटोजोआ। कौन सा बनेगा? प्रोटोजोआ संघ एक बनेगा, और दूसरा इसमें बनेगा आपका मेटाजोआ। ठीक है। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। अब ये होते क्या हैं? तो याद रखिएगा, इसमें आने वाले जितने भी जीव हैं सब के सब यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। तो ये तो आपको कॉमन है, लेकिन अगर संख्या के आधार पर जीवों को देखें ना, तो संख्या के आधार पर जो प्रोटोजोआ संघ है इसमें केवल यूकेरियोटिक कोशिका के एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर वाले जीव इसमें मिलेंगे। बाकी जो मेटाजोआ है इसमें मल्टी सेलुलर वाले जीव, यूकेरियोटिक कोशिका के मल्टी सेलुलर वाले जीव मिलेंगे यहाँ पर। तो इसमें अंतर मुख्य रूप से यही है कि ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। और ये क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटोजोआ जो यूकेरियोटिक होगा और एक कोशिका से बना होगा, मेटाजोआ जो यूकेरियोटिक का होगा लेकिन बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, यानी बहुकोशिकीय जीव इसके अंतर्गत रखे जाएंगे। अब
हमने जो 10 भागों में इसे विभाजित किया था, उनमें से ये जो है ना, इनमें से केवल जो पहला भाग था प्रोटोजोआ, केवल उस संघ को भी रखते हैं, केवल एक ही संघ इसमें आता है। बाकी जो 9 बचे वो सब के सब किस संघ में आते हैं? आपके मेटाजोआ में आएंगे। सब के सब किस में आएंगे? आपके मेटाजोआ में आएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोजोआ को। किसे देखेंगे हम? प्रोटोजोआ। ठीक है। सबसे पहली विशेषता इसकी, पहली विशेषता ये है कि ये क्या होते हैं? जलीय होते हैं। क्या होते हैं? ये जलीय होते हैं। जलीय बोले तो एक्वेटिक होते हैं। ठीक है। दूसरा अंतर इसमें खास बात क्या है? ये क्या होते हैं? यहां बता चुके हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या खास बात है इसमें? तो ये यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। किससे? ये यूकेरियोटिक सेल्स के क्या होते हैं? बने होते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो इस दुनिया में इस संघ के जितने भी जीव हैं वो 2 रूपों में पाए जाएंगे। तो ये जीव क्या होते हैं? ये जीव स्वतंत्र व परजीवी होते हैं। याद रखिएगा, ये जीव क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं कुछ, और कुछ ऐसे होते हैं जो परजीवी होते हैं, यानी कि अपने पोषण के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, यानी हमेशा दूसरों पे मिलेंगे। ऐसे जीव जो होंगे वो परजीवी होते हैं, यानी अपने जीवन यापन के लिए दूसरे लोगों पर ये आश्रित होते हैं। तो होते क्या हैं ऐसे लोग? तो एग्जाम्पल में देखते हैं। सबसे पहले तो फ्रीडम वाले देखते हैं, यानी कि स्वतंत्र कौन कौन से होते हैं। तो स्वतंत्र में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला जीव आपने सुना होगा अमीबा का नाम। अमीबा का नाम सुने हो? अमीबा जो होता है ना, ये प्रोटोजोआ संघ का जीव है, और अमीबा में ये खास सभी बातें होती हैं जो अभी आप इससे पहले लिख चुके हैं। क्या क्या होती हैं? जल में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिका से मिलकर बने होंगे, ये यूकेरियोटिक सेल्स के होते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से होते हैं। दूसरा आपने सुना होगा पैरामीशियम का नाम। पैरामीशियम ये वही जीव जिसे स्लीपर एनिमल भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? स्लीपर एनिमल। इसी को बोलते हैं हरा प्रोटोजोआ। इसे क्या बोलते हैं? हरा प्रोटोजोआ। इसी को बोलते हैं स्लीपर एनिमल, यानी कि इस जीव की आकृति कैसी होती है? चप्पल के समान होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? स्लीपर एनिमल कहा जाता है। इसके अलावा और इस संघ में आने वाले जीव कौन है जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं? तो आपने सुना होगा यूग्लिना। यूग्लिना का नाम सुने होंगे। ये जो यूग्लिना होता है ना, ये भी आपका प्रोटोजोआ संघ का जीव है और एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है। और ये भी आपका कैसा है? स्वतंत्र जीवी प्रोटोजोआ है, यानी स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करता है। ठीक है। तो ये तो हमने देखे स्वतंत्र। अब हमने दूसरी चीज आपको बताई थी परजीवी। क्या बताई थी? परजीवी बताई थी। तो परजीवी में देखते हैं कि परजीवी कौन कौन से होते हैं। परजीवी, परजीवी में अगर आप देखेंगे तो आपने सुना होगा एंट अमीबा, हिस्टोलिका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एंट अमीबा
हिस्टोलिका, कहीं कहीं हिस्टोलिस्टिका भी होता है, ठीक है। ये एक ऐसा जीव है जो परजीवी होता है। ये क्या होता है? परजीवी होता है। अब परजीवी होता है तो ये कहाँ मिलेगा? याद रखिएगा, ये आपकी छोटी आंत में चिपका रहता है और वहाँ चिपक करके ये धीरे धीरे अपना पोषण चूसता रहता है, ठीक है। कौन? एंट अमीबा हिस्टोलिका। ये जो जीव है ना, तो ये क्या करता है? वहाँ चिपक करके अपना पोषण करता है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? छोटी आंत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छोटी आंत में मिलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कौन ऐसा जीव है? तो याद रखिएगा, ट्रिपनीसोमा का नाम सुना होगा। ट्रिपनोसोमा, ठीक है। क्या नाम है इसका? ट्रिपनोसोमा। अब ये कौन है? ये भी आपका परजीवी है। याद रखिएगा, ये भी जीव क्या है? परजीवी है। और ये जो जीव है ना, ये कौन सी बीमारी फैलाता है? तो याद रखना, सोने की जो बीमारी होती है ना, सोने की बीमारी, नींद वाला सोने की बीमारी, ये सोने की बीमारी करता है। ये याद रखिएगा, कौन सी बीमारी करता है? ये सोने की बीमारी करता है। और याद रखिएगा, यह सबसे पहले कहाँ देखा गया था? ये सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था। ये जो जीवाणु है, ये सबसे पहले कहाँ देखा गया था? अफ्रीका में ये जीव देखा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रिपनोसोमा से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिए ना, सोने की बीमारी होती है। और यह सबसे पहले कहाँ देखा गया था? तो यह अफ्रीका में सबसे पहले क्या हुआ था? देखा गया था, ठीक है। इसके बाद अगला जो है आपका नाम, आप लोग इससे अच्छे से परिचित हैं, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये जो प्लाज्मोडियम है ना, ये आपको कौन सी बीमारी फैलाता है? तो याद रखना, ये फैलाता है आपको मलेरिया। क्या फैलाता है? ये मलेरिया फैलाता है। तो दोस्तों, ये तीन ऐसे जीव हैं जो प्रोटोजोआ संघ के जीव हैं और ये परजीवी होते हैं, यानी अपने पोषण के लिए दूसरे लोगों के ऊपर आश्रित रहते हैं, दूसरे की बॉडी का यूज करते हैं ये लोग। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये क्या है? ये छोटी आंत में पाया जाने वाला जीव है, सूक्ष्म जीव है, जो वहां से अपना पोषण प्राप्त करता है। इसके अलावा ट्रिपनोसोमा, ट्रिपनोसोमा जो है ये क्या करता है? सोने की बीमारी करता है और इसे सबसे पहले अफ्रीका में देखा गया था। इसके अलावा प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम भी आपका प्रोटोजोआ संघ का एक कोश की यूकेरियोटिक सेल्स से बना हुआ ये जीव है और यह भी क्या करता है? हमें मलेरिया फैलाता है। तो यह भी क्या है? एक परजीवी है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रोटोजोआ संघ क्या होता है, उसके बारे में जाने और उसके एग्जाम्पल जाने। यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे कि अमीबा किस संघ का जीव है, तो आप याद रखिएगा यह प्रोटोजोआ संघ का जीव है। यहाँ से सिर्फ वो एग्जाम्पल का नाम दे देगा और पूछेगा उस संघ का नाम कि यह किस संघ का जीव है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यह सब के सब जितने भी हैं, ये सब के सब प्रोटोजोआ संघ के आने वाले जीव हैं। तो दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम अगला प्रकार इसका देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम अगला इसका संघ, जिसका नाम है पोरीफेरा। दूसरा जो आपका संघ आता है पोरीफेरा, ठीक है। कौन सा संघ है? पोरीफेरा। इसकी खास बात क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो पोरीफेरा है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो बना है पोरी, जिसका अर्थ होता है छिद्र। पोर का नाम सुने होंगे, पोर जिसे कहते हैं छिद्र। और एक होता है फेरा। क्या होता है? फेरा।
फिरा का अर्थ होता है धारण किए हुए, क्या बोलते हैं इसे, धारण करना, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, धारण करना। फिरा का मतलब यानी कि ऐसे जीव जिनके बॉडी में छिद्र होते हैं या अपनी बॉडी में वो छिद्र धारण किए हुए होते हैं, ऐसे जीवों को क्या बोला जाता है, उसे पोरीफेरा संघ कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, पोरीफेरा संघ। और इसे सम्मिलित रूप में क्या बोल सकते हैं, इसे सम्मिलित रूप में बोल सकते हैं छिद्र युक्त जीव। इसे क्या बोल सकते हैं हम, छिद्र युक्त जीव। कौन से होते हैं, पोरीफेरा संघ के आपके जीव जो होते हैं उन्हें छिद्र युक्त जीव या इन्हें स्पंज ऑफ एनिमल किंगडम कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इन्हें स्पंज, ठीक है, इन्हें स्पंज ऑफ एनिमल किंगडम, यानी इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, जंतु जगत का, इसे क्या बोलते हैं, जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे क्या बोलते हैं, जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। आपने स्पंज कभी देखा है, स्पंज कैसा होता है, कितना सॉफ्ट होता है, उसको दबाएंगे तो वो दब जाता है बड़े आराम से। उसमें देखोगे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो जिसको अगर पानी में डुबो दो ना तो उसके छिद्रों के अंदर पानी भर जाता है, और जैसे उसे दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो पानी उससे निकल के बाहर आ जाता है। तो इसी प्रकार का स्पंज जो होता है ना, उसी प्रकार के स्पंज का जो गुण होता है वो इस जगत के, इस संघ के जो जीव हैं उनमें ये पाया जाता है। क्योंकि अगर देखें तो इनकी जो इस संघ के जो जीवों की जो संरचना होती है वो लगभग ऐसी होती है, ऐसी होती है, और इसमें ऐसे ऐसे छोटे छिद्र होते हैं, ऐसे होते हैं इस संघ के जीव, ये होते हैं आपके पोरीफेरा संघ के जीव, और इनकी पूरी बॉडी में ऐसे ऐसे क्या करके छिद्र होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्पंज ऑफ एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत का स्पंज किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पोरीफेरा जो संघ है उसे जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। इसके अलावा इसकी कुछ खास बातें तो याद रखिएगा, ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर होते हैं यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या होते हैं, यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, यूकेरियोटिक सेल्स के होते हैं, यानी कि यूकेरियोटिक सेल्स से क्या होते हैं, ये बने होते हैं। और कुछ इसमें खास बात तो याद रखिएगा, इसमें एक मुख्य खास बात होती है, क्या, इसमें जो प्रजनन होता है, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन, इसमें जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसमें जो प्रजनन होता है अलैंगिक होता है। कैसा होता है, अलैंगिक होता है। अलैंगिक बोले तो असेक्सुअल, ठीक है। इस संघ के जितने भी जीव हैं उनमें जो प्रजनन होता है वो क्या होता है, असेक्सुअल होता है। असेक्सुअल क्या होता है, इससे पहले हम पिछले वीडियो में आपको जीवों के गुण पढ़ाए थे, वहां पर हमने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन यानी कि जो प्रजनन होता है वो दो प्रकार का होता है, और इनको किस तरह से लैंगिक, किस प्रकार के प्रजनन को लैंगिक बोलते हैं और किसे अलैंगिक बोलते हैं। तो जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो शुरू से देखें, ताकि ये जो सब चीज़ें आप लोगों के सामने मैं पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। तो इसलिए आप लोग सभी पिछले जो वीडियोस हैं मेरे उनको देखें, फिर इसके बाद में ये सब चीज़ें आपको ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आने लगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं हम एग्जाम्पल कि इसमें हम किन जीवों को रखते हैं। तो याद रखिएगा, आपने सुना होगा साइकोन का नाम, कौन है, साइकोन,
ये जो साइकोन जो जीव है ये आपका किसका है? पोरीफेरा संघ का जीव है। किसका है ये? पोरीफेरा संघ का जीव है। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। दूसरा, इसके अलावा अगर देखें तो आपने सुना होगा हाइलोनेमा का नाम। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाइलोनेमा। ये जो जीव है ये भी पोरीफेरा संघ का ही जीव है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने सुना हो ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसोलेनिडिया। ये भी आपका जीव जो है तो किसका है? आपका पोरीफेरा संघ का ही जीव है। ठीक है, इसके अलावा इसी में आता है यूसपांजिया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? यूसपांजिया। तो ये आपके उदाहरण है। ये जो मुख्य रूप से जीव हैं जो क्या आते हैं? पोरीफेरा संघ में आपके शामिल किए गए हैं। तो याद रखिएगा कि इसकी खास बात क्या है? पोरीफेरा यानी कि ऐसे जीव जिनके बॉडी में छिद्र होते हैं, यानी छिद्र धारण किए हुए होते हैं, उसे पोरीफेरा संघ में रखते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? स्पंज ऑफ एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत का स्पंज कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें खास बात ये मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? ये मल्टी सेलुलर होते हैं और ये यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। किससे मिलकर के बने होते हैं? यूकेरियोटिक कोशिका। इसके अलावा ये असेक्सुअल होते हैं। ये कैसे होते हैं? इनमें जो प्रजनन होता है वो असेक्सुअल होता है, यानी कि ऐसा सेक्स जिसमें नर और मादा की बॉडी को निषेचन करने के लिए दोनों बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा जो प्रजनन होता है वो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम किन जीवों को रखते हैं? तो साइकोन है। सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइकोन किस संघ का जीव है, तो याद रखिएगा पोरीफेरा संघ का जीव है। साइकोन है, हाइलोनेमा है, हाइलोनेमा, ल्यूकोसोलेनिडिया और यूसपांजिया। ये थोड़ा सा नाम दोस्तों टफ हैं, इन्हें थोड़ा सा आप 2 बार 3 बार से रिवाइज करेंगे, वो चीज़ें आपको आने लगेंगी। देखिए, ये बायोलॉजी का थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, इसलिए इसी में थोड़ी सा मेहनत अलग थोड़ा सा करनी पड़ेगी, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना है। अगर आप एक बार इसमें मेहनत कर लेंगे तो यहाँ से आने वाली जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, हमने देखा पोरीफेरा। अब हम देखते हैं अगला संघ। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका आता है निडेरिया। कौन आता है? निडेरिया। याद रखिएगा दोस्तों, ये निडेरिया जो होता है ना, इसकी मीनिंग सी से शुरू होती है, लेकिन सी इसका साइलेंट रहता है। हम पढ़ते क्या हैं? इसे निडेरिया पढ़ते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसी संघ को निडेरिया के अलावा इसे एक नाम और भी दिया गया है जिसका नाम है सिलेंट्रेटा। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? आपको निडेरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे निडेरिया या सिलेंट्रेटा कहा जाता है। तो याद रखना, सबसे पहले इसमें खास बात है क्या है? ये क्या होते हैं? जलीय होते हैं। ये जीव कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। ठीक है, यानी कि जल में पाए जाते हैं। दूसरी खास बात इसमें क्या है? दूसरी खास बात ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर इसमें देखें तो ये इनका जो पोषण होता है, इनका जो पोषण होता है वो कैसा होता है? कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस यानी कि
मांसाहारी होता है। ठीक है, इनमें जो पोषण होता है वो कैसा होता है, कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसकी एक खास बात और है, इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड नहीं होता है। इसमें क्या, ब्लड नहीं होता है, याद रखिएगा, इसमें ब्लड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो सिलिंट्रेटा की कुछ खास बातें, ये जल में पाए जाने वाले सभी जीव होंगे। ठीक है, ये मल्टी सेलुलर हैं, यानी कि ये बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होंगे। ये इनका जो पोषण होता है यानी भोजन होता है वो मांसाहारी होता है, यानी दूसरे सूक्ष्म जीवों को खाते हैं ये और उससे अपना पोषण करते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लड नहीं होता है, तो आप सोच रहे होंगे इसमें होता क्या है, तो इसमें एक जेली पदार्थ होता है। ठीक है, इसमें द्रवी पदार्थ होता है, इसके सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, ब्लड नहीं होता है। चलिए इसमें देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं उसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आपने सुना होगा एक का नाम, हाइड्रा का नाम। क्या, हाइड्रा, क्या नाम है उसका, हाइड्रा। ये हाइड्रा। एक इसमें पॉइंट और लगा लीजिएगा, इसमें एक खास बात और होती है, ये क्या करते हैं, ये अपने कटे अंग को पुनः उत्पन्न कर लेते हैं, ठीक है, ये इसमें खास बात पाई जाती है। अगर इनकी बॉडी का कोई अंग कट गया है या अलग हो गया है तो ये उसे पुनः विकसित करने की इनमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाती है, इनमें क्षमता पाई जाती है। ठीक है, ये जो प्रगति होती है ना इनकी, ये क्या कहलाती है, रेडियल कहलाती है। ठीक है, तो इसमें किसको रखते हैं, हाइड्रा को रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर देखें तो आपने सुना होगा ओवेलिया का नाम। क्या सुना है, ओवेलिया। ठीक है, क्या होता है, ओवेलिया। ये जो ओवेलिया है ना, ये जो जीव है ना, ये भी किस में आता है, आपके सिलिंट्रेटा या निडेरिया संघ का जीव कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा ओरल का नाम सुने हो, ओरल, ये भी इसी संघ में आता है। ओरल रीफ का नाम सुने हो, ग्रेट बैरियर रीफ का नाम सुने हो। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में जो आपकी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी को बीच से काटती है भूमध्य रेखा, जिससे पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है। इसके अलावा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पर पाई जाती है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है मकर रेखा। इस मकर रेखा के पास में एक महाद्वीप पड़ता है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के ये वाले भाग में विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ग्रेट बैरियर रीफ को निर्माण कौन करता है, ओरल। यही एक ऐसा जीव है जिसे मूंगा बोलते हैं, ये मूंगा की कैटेगरी में आता है। तो ये ओरल जो होता है ना, ये किस संघ का जीव है, सिलिंट्रेटा या निडेरिया संघ का जीव है। और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है आपके। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और संघ इसमें है जिसका नाम सुने होंगे, पोरफिटा। क्या नाम है इसका, पोरफिटा। ये जो पोरफिटा है ना, ये भी किस संघ का जीव है, पोरफिटा। ये भी आपके किसका है, सिलिंट्रेटा संघ का ही क्या है, आपके जीव है। ठीक है, तो ये हमने देखा निडेरिया या सिलिंट्रेटा को, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगला देखते हैं आपका, जिसे बोलते हैं टीनोफेरा। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। आपका चौथा जो प्रकार है उसका नाम है टीनोफेरा।
देखिए दोस्तों, हमने बताया क्या कि इस संघ में आने वाले जितने भी जीव हैं, इसमें जो जीव आता है उसके सेम गुण होते हैं किसमें, सिलेंट्रेटा में। सिर्फ एक अंतर होता है, इसमें जो अंदर जो पदार्थ होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है। पारदर्शी यानी कि इसके अंदर जो द्रव, जीवों के अंदर जो द्रव होता है वो पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब आप उस जीव को आर से पार देख सकते हैं। ये इसमें कुछ खास बात है, तो याद रखिएगा। बाकी सब की सब विशेषताएं इसमें सेम हैं कि ये भी जलीय होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये भी यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन ये जो जीव है ना, इनका जो शरीर है ना वो कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इनका ये मुख्य इसकी विशेषता है, इनका शरीर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी। कैसा होता है, पारदर्शी। इनका शरीर कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है। और इसमें एक एग्जाम्पल आता है जिसका आप नाम जानते होंगे, इसका नाम है जेलीफिश, ठीक है। क्या नाम है इसका, जेलीफिश। ये इसमें आती है, इसको आप याद रखेंगे। वैसे ये जेलीफिश को अलग से अगर कभी एग्जाम में ऑप्शन ना दे वो टीनोफेरा का, और उसने सिलेंट्रेटा या निडेरिया दिया है तो आप सेम उसी में कर देंगे। अगर उसने अलग से टीनोफेरा का ऑप्शन दिया है तो फिर आपको टीनोफेरा ही जेलीफिश में लॉक करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका टीनोफेरा, तो इसे आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर हम देखते हैं अगला आसन। अगला संघ आपका आता है प्लेटी हेलमिन्थीज, ठीक है। अगला संघ कौन सा है, प्लेटी हेलमिन्थीज। इसकी खास बात तो देखिए, सबसे पहले इसको भी अलग करते हैं। तो देखो, एक हम शब्द इससे अलग कर सकते हैं, प्लेट। प्लेट का मतलब होता है चपटा, ठीक है। और एक होता है शब्द हेलमिन्थीज। हेलमिन्थीज, हेलमिन्थीज का मतलब क्या होता है, हेलमिन्थीज का मतलब होता है वॉर्म, यानी कि इसे बोल सकते हैं कृमि। तो इसका पूरे का अर्थ क्या हुआ, इसके पूरे का अर्थ हुआ चपटा कृमि। क्या हुआ, चपटा कृमि इसे बोलते हैं। यानी कि इनकी जो संरचना होती है वो चपटी होती है। कैसी होती है, चपटी होती है इनकी संरचना। तो ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, प्लेटी हेलमिन्थीज संघ के जीव बोलते हैं, ठीक है। इनमें कुछ खास बात तो याद रखना कि इसमें जो खास बात होती है तो वो खास बात ये होती है कि ये जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। याद रखना, ये कैसे होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। ये द्विलिंगी क्या है, यानी कि इसे बोलते क्या है, बाईसेक्सुअल। द्विलिंगी यानी कि बाईसेक्सुअल। तो ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब एक ही जीव में नर और मादा दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें जो प्रजनन होता है, याद रखिएगा, इसमें जो प्रजनन होता है वो कैसा होता है, दोनों प्रकार का होता है। कैसा, लैंगिक भी होता है, कैसा होता है, लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है, ठीक है दोस्तों। कैसा होता है, लैंगिक यानी कि जैसे बोल सकते हैं सेक्सुअल, और एक असेक्सुअल। तो इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जो प्रजनन की क्रिया होती है, वो दोनों प्रकार की होती है, लैंगिक भी होती है और कैसी होती है, अलैंगिक भी होती है। और ये होते कैसे हैं, ये आपके द्विलिंगी होते हैं, यानी कि ये इसमें नर और मादा दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनमें और विशेषताएं सेम हैं, क्या कि ये यूकेरियोटिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अलावा एक खास बात इसमें होती है कि इसमें क्या होता है,
इसमें एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, आहार नाल। क्या होती है, आहार नाल अनुपस्थित होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें एलिमेंट्री कैनाल यानी इस संघ के जीवों में आहार नाल क्या होती है, आपकी अनुपस्थित होती है। तो इस संघ के जीवों की ये कुछ खास बात है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो आपने एग्जाम्पल में एक नाम सुना होगा, टीनिया का नाम। क्या, टीनिया, जिसे क्या बोलते हैं, टीनिया। ये होते क्या हैं, ये टेप वार्म होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या होते हैं ये, टेप वार्म यानी कि फीता कृमि। ये क्या होते हैं, फीता कृमि होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये भी क्या आते हैं, छोटी आंत में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ये छोटी आंत में ये पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टीनिया। दूसरा इसका है फैसियोला। ठीक है, फैसियोला, और क्या बोलते हैं इसे, फैसियोला हिपेटिका। क्या बोलते हैं, फैसियोला हिपेटिका। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कोई हमारी लीवर को नुकसान पहुंचाता है तो वो कौन पहुंचाता है, वो आपका यही पहुंचाता है, फैसियोला हिपेटिका, यानी कि यह क्या करता है, लीवर को नुकसान करता है। तो लीवर को नुकसान पहुंचाने वाला सूक्ष्मजीव कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका, फैसियोला हिपेटिका। और ये किस संघ में आता है, तो याद रखना, ये कहाँ आता है, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज में आता है। इसके अलावा इसमें और कौन आता है, प्लेनेरिया आता है। कौन आता है, प्लेनेरिया, इसे क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया भी आपका क्या है, इसी संघ का जीव है, किसका, प्लेटीहेल्मिन्थीज का। तो मुख्य रूप से इसके 3 ही एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं और यही 3 ही पूछे जाएंगे। विशेषकर 2 शुरू के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक टीनिया, जिसे टेप वन या फीता कृमि बोलते हैं, जो जीवों में छोटी आंत में पाया जाता है। इसके अलावा फैसियोला हिपेटिका, जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है, फैसियोला हिपेटिका पहलाता है। और इसके अलावा इसमें तीसरा जीव जो है वो प्लेनेरिया है। प्लेनेरिया भी किस संघ का जीव है, आपके प्लेनेरिया भी आपके प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का जीव है। तो दोस्तों, आज हमने नॉन कॉर्डेटा संघ में 5, इस जगत में 5 संघ को देख लिए हैं। अगर हम पूरे 10 के 10 देखेंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज हम 5 देखते हैं। इन्हें आप आधा आधा करके आज इन्हें कंप्लीट कर लीजिए, फिर 5 जो बचे हैं उन्हें हम कल कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी ज़्यादा ना हो और आप लोग भी इन सब चीज़ों को टाइम से और आसानी से पूरा कर सको। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा नाम टफ है, इसलिए इन्हें बार बार रिवाइज करना है। आपको 2 से 3 दिन तक उनको डेली एग्जाम्पलों को पढ़ना है। फिर इसके बाद खुद से क्वेश्चन करना है कि जो मैंने पढ़े हैं क्या मुझे वो रिवाइज हो रहे हैं, क्या मैं उन नामों को बार बार बोल पा रहा हूँ। अगर नहीं बोल पा रहा हूँ तो फिर से आप कॉपी की हेल्प लीजिए, फिर से उसे देखने की कोशिश कीजिए, फिर से एक बार फिर से रिवाइज करिए। इस तरह से जब आप 3 बार 4 बार प्रयास करेंगे तो वो नाम आप लोगों को कंठस्थ हो जाएंगे और उनको आप एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा नॉन कॉर्डेटा को, जिसमें आधा भाग आज देखा और आधा हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों एक जानकारी दे दें कि हमारे इस चैनल में जो बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है, ये तो आपकी चलती ही रहेगी और जब तक चलेगी जब तक आपका पूरा कोर्स नहीं करा दिया जाए, और बहुत जल्द ही आपको क्या पूरा कोर्स कराएं। इसके अलावा हमारे चैनल में अन्य सब्जेक्ट के वीडियोस भी और जल्दी आने वाले हैं, और इसके अलावा आपको शॉर्ट वीडियोस मिलेंगे जिसमें आपको मोटिवेशंस,
इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ऑथेंटिक यूनिक चीज़ें आएंगी उसमें जो आप लोगों के लिए कम टाइम में बहुत ज़्यादा लाभ देने वाली हैं। तो दोस्तों उनका आप इंतज़ार करिए, बहुत ही जल्द इस चैनल में एक कुछ ऐसी चीज़ें आने वाली हैं जो आप लोगों के लिए यूनिक होने वाली हैं। तो इसी तरह से आप इस चैनल को सपोर्ट बनाए रखिए और हम आपको अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देते रहें, तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट और इस चैनल का भी बेस्ट होता रहे। तो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। जब तक के लिए नमस्कार, आप अपना ध्यान रखिए।